साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। हर पार्टी अपने अपने लेवल से अपने अपने तरीके से चुनाव प्रचार कर रही है और 4 नवंबर का दिन महाराष्ट्र चुनाव में बेहद ज्यादा अहम है, क्योंकि यही वो दिन है जिस दिन नामांकन वापसी की आखिरी तारीख है। यानी कि 4 नवंबर का ही वो दिन है जिस दिन ये साफ हो जाएगा, फाइनल हो जाएगा कि किस सीट पर कौन कौन से कैंडिडेट बचे हुए हैं और किसके बीच में कितनी फाइट होगी। यानी कि 4 नवंबर पर कई लोगों की, कई पार्टियों की नजर थी और दूसरे कैंडिडेट्स को बैठाने या कि नाम वापस लेने के लिए प्रेशराइज किया जा रहा। तो यहाँ पर सुबह सुबह बड़ी खबर आ गई और मातोश्री पहुंच गए अमित ठाकरे। जी हाँ, बड़ी खबर आपको बताने की राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के सुबह सुबह मातोश्री पहुंचने की खबर है और उद्धव ठाकरे जो कि उनके चाचा हैं तो उनसे समर्थन मांग लिया। ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, ऐसी ही खबरें आ रही हैं और सूत्रों के मुताबिक यहीं पर संजय राउत भी अड़ गए। तो ऐसे में क्या ठाकरे परिवार एक हो गया या फिर दुश्मनी बढ़ गई? क्या हुआ सुबह सुबह, क्यों मच गया कोहराम अमित ठाकरे के जब मातोश्री पहुंचे? तो क्या हुआ वहां पर? क्या ये उद्धव ठाकरे के खिलाफ राज ठाकरे का दांव है या फिर कुछ और? सब कुछ आपको बताते हैं, दिखाते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी। तो महाराष्ट्र में इस बार जबरदस्त नाटकीय चुनाव हो रहा है। एक तरह से 2 गठबंधन यहाँ आमने सामने हैं, महायुति और महाविकास अघाड़ी, और इन दोनों के अंदर 3-3 पार्टियां हैं और तीनों ही पार्टियां अपने अपना दावा कर रही हैं, अपने अपने दावे ठोक रही हैं। लेकिन इस बीच एमएनएस यानी कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना भी मुंबई के आसपास की कई सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े कर चुकी है, या कहें कि कैंडिडेट को वहां पर तैनात कर दिया। और 4 नवंबर का सभी को इंतजार था, क्योंकि 4 नवंबर ही वो तारीख है जिस दिन नाम वापसी का आखिरी दिन है, नाम वापसी फाइनल होनी है। तो यहाँ पर कई सीटें ऐसी हैं जिनमें महाविकास अघाड़ी के भी 2-2 उम्मीदवार खड़े हैं, तो कई सीटों पर महायुति के भी 2-2 उम्मीदवार खड़े हैं। तो ऐसे में इस बार राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे माहिम सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन वहां पर त्रिकोणीय मुकाबला बनता हुआ दिख रहा है। हालांकि बीजेपी ने अमित ठाकरे को समर्थन दिया है, लेकिन माहिम सीट शिवसेना के शिंदे गुट के पास है। तो वहां पर पुराने विधायक सदा सरवणकर चुनाव में मैदान में अटके हुए, लटके हुए। तो यहाँ दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे की तरफ से सावंत दावा ठोक रहे हैं। तो ऐसे में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे के लिए चुनाव बेहद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर हो सकता है। हालांकि नाम वापसी की तारीख का इंतजार हो रहा था, तो यहाँ पर एक बड़ा दांव सुबह सुबह खेला गया। जी हाँ, बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से यह आ रही है कि उद्धव ठाकरे के घर और दफ्तर मातोश्री में सुबह सुबह अमित ठाकरे के पहुंचने की खबर है। जी हाँ, अमित ठाकरे राज ठाकरे के बेटे हैं और हमेशा उद्धव ठाकरे के खिलाफ ही बोलते रहे हैं, उस परिवार के खिलाफ भी बोलते रहे। लेकिन यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि अमित ठाकरे के उद्धव ठाकरे के घर पहुंचने की खबर आ रही है। सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह अमित ठाकरे मातोश्री पहुंचे और वहां पर अपने चाचा उद्धव ठाकरे से, अपनी चाची रश्मि ठाकरे से और अपने चचेरे भाई आदित्य ठाकरे से मुलाकात की है। अब सूत्रों के मुताबिक खबर तो यहाँ तक है कि अमित ठाकरे ने माहिम सीट पर समर्थन मांगा है। जिस तरह से पिछले चुनाव में वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे का समर्थन राज ठाकरे की पार्टी ने किया था, कोई कैंडिडेट वहां पर खड़ा नहीं किया था, तो अमित ठाकरे यानी कि राज ठाकरे के बेटे चाहते हैं कि वैसा ही कुछ माहिम में उद्धव ठाकरे की पार्टी भी करे। हालांकि उद्धव ठाकरे की पार्टी काफी पहले ही महेश सावंत को यहाँ पर तैनात कर चुकी है, उम्मीदवार घोषित कर चुकी है। तो ऐसे में आखिरी दिन, जी हाँ, चुनाव प्रचार जोर पकड़ने से पहले जो नाम वापसी का आखिरी दिन है, 4 नवंबर का दिन है, उस दिन सुबह सुबह महेश सावंत की नाम वापसी की रिक्वेस्ट लेकर या कहें कि कोशिश लेकर अमित ठाकरे के उद्धव ठाकरे के घर पहुंचने की खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है। हालांकि अंदर की पूरी खबर तो पता नहीं चल पाई, लेकिन हाँ, खबर ये जरूर है कि इस पर उद्धव ठाकरे से ज्यादा संजय राउत हैरान और परेशान थे और संजय राउत ने साफ साफ इस बात पर कड़ी आपत्ति जता दी कि वहां पर हम अपना कैंडिडेट वापस नहीं लेंगे। संजय राउत ने कहा कि माहिम हमारा गढ़ है, माहिम शिव सैनिकों का गढ़ है, शिव तीर्थ का गढ़ है, तो यहाँ पर हम किसी भी कीमत पर अपना कैंडिडेट वापस नहीं लेंगे। तो ऐसे में हालांकि खबर ये भी है कि उद्धव ठाकरे ने संजय राउत को चुप कराया, चुप रहने के लिए कहा और साफ साफ बात अमित ठाकरे से की। यही नहीं, सूत्रों के मुताबिक खबर यह है कि काफी देर तक इन दोनों के बीच में यहाँ पर बातचीत हुई, या कहें कि इन तीनों के बीच में राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे, उद्धव ठाकरे और आदित्य ठाकरे के बीच में बातचीत हुई। यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट भी वहाँ पर उनके ही घर पर हुआ, ऐसी भी खबरें आ रही हैं। लेकिन हाँ, फाइनल बात तय हो नहीं पाई, बन नहीं पाई कि क्या करेंगे उद्धव ठाकरे। क्या महेश सावंत को यहाँ पर नाम वापसी के लिए कहेंगे या फिर चुनाव मैदान में अड़े रहेंगे? क्योंकि यहाँ पर तो संजय राउत पूरी तरह से अड़ गए हैं कि किसी भी हालत में नाम वापसी नहीं होगी, जबकि
क्योंकि शिंदे गुट के सदा सरवणकर भी कह चुके हैं कि वो भी नाम वापस नहीं लेंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि मामला क्या होता है, क्योंकि अगर यहाँ पर खबर यह है कि अगर उद्धव ठाकरे की पार्टी अपना कैंडिडेचर वापस लेती है, महेश सावंत को नाम वापसी के लिए कहा जाता है, तो फिर ठाकरे परिवार में एक बार फिर से दोस्ती हो सकती है, कहेंगे ठाकरे परिवार फिर से एक हो सकता है। लेकिन हाँ, अगर उद्धव ठाकरे के घर जाने के बाद भी, साफ साफ समर्थन मांगने के बाद भी अमित ठाकरे की बात नहीं मानी जाती है, अमित ठाकरे को तवज्जो नहीं दी जाती है, तो फिर यहाँ पर दुश्मनी और ज्यादा बढ़ सकती है। क्योंकि राज ठाकरे पहले से ही उद्धव ठाकरे के परिवार को पसंद नहीं करते हैं, उनको अपना सबसे बड़ा विरोधी मानते हैं। तो यहाँ पर अगर अमित ठाकरे के वहां जाने के बाद भी बात नहीं मानी जाती है, तो फिर ये दुश्मनी और ज्यादा बढ़ सकती है। इसीलिए सुबह सुबह मुंबई में कोहराम मच गया और कहा तो यहां तक जा रहा है कि राज ठाकरे इस चुनाव के बाद बड़ा कोई फैसला ले सकते हैं। तो कुल मिलाकर यही बड़ी खबर है कि सुबह सुबह अमित ठाकरे मातोश्री पहुंचे, सूत्रों के मुताबिक वहां पर बातचीत हुई, काफी कुछ हुआ। अब देखना होगा कि उद्धव ठाकरे इस पर क्या फैसला लेते हैं। हालांकि शाम तक पूरा सब कुछ साफ हो जाएगा कि इस पर हुआ क्या है। तो कुल मिलाकर आपका इस पर क्या कहना है? क्या उद्धव ठाकरे को नाम वापस ले लेना चाहिए? क्या परिवार को एक करने के लिए इतना बलिदान उद्धव ठाकरे को दे देना चाहिए, या फिर नहीं, विरोधी तो विरोधी होता है? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र में चुनावी सरगर्मी के बीच बयानों के तीखे बाण चल रहे हैं, नेता एक दूसरे पर खासे तीखे हमले कर रहे हैं। लेकिन इस बीच अरविंद सावंत के बयान के बाद खासा बवाल मचा, यहां तक कि सावंत पर केस दर्ज कर लिया गया। शाइना एनसी ने बयान पर आपत्ति जताई और कहा कि उन्हें इम्पोर्टेड माल कहा गया। और यही शाइना ने कहा कि महिलाओं को वस्तु समझने का चलन काफी पहले का है और उद्धव ठाकरे की शिवसेना इसमें सबसे आगे है। हालांकि अरविंद सावंत का भी जवाब आया, जिसमें सावंत ने कहा कि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, सिर्फ यही कहा कि इम्पोर्टेड माल यानी कि बाहरी शख्स, बाहरी माल मुंबा देवी में चल नहीं पाएगा। अब ये तो मामला अरविंद सावंत और एनसी शाइना के बीच में चल रहा था, लेकिन बीच में सयाने बनकर संजय राउत कूद गए। जी हाँ, संजय राउत ने कहा कि अरविंद सावंत ने क्या गलत कहा, बाहरी को बाहरी ही कहेंगे और बाहरी माल को इम्पोर्टेड माल ही कहेंगे, क्योंकि कोई बाहर से आया तो उसे यही कहा जाएगा। अब इतना तक तो ठीक था, लेकिन यहीं पर संजय राउत ने प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी को भी घसीट लिया। संजय राउत ने कहा कि इतिहास याद करें, सोनिया और प्रियंका गांधी को क्या कहा जाता रहा है, उन्हें भी इम्पोर्टेड ही कहा जाता था, इम्पोर्टेड माल ही कहा जाता था। और एक बार नहीं बल्कि कई बार, बार बार यही कहा गया। हमने इस पर कभी ऐसे रिएक्ट नहीं किया जैसा शाइना एनसी कर रही है। अब संजय राउत अरविंद सावंत का बचाव कर रहे थे, ठीक था, लेकिन इसके बाद अचानक जब सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का नाम लिया तो नाना पटोले भड़क गए। पटोले ने साफ शब्दों में आपत्ति जताई कि आप कैसे सोनिया और प्रियंका जी का नाम ले सकते हैं, कैसे उन्हें घसीट सकते हैं, इस पर तुरंत रोक लगाई जाए। और यही नहीं, इसके लिए संजय राउत को फोन भी किए गए, मगर संजय राउत ने फोन नहीं उठाया। और इसके बाद तो नाना पटोले और ज्यादा नाराज हो गए, भड़क गए। सूत्रों के मुताबिक नाना पटोले अपने समर्थकों के साथ संजय राउत के घर ही पहुंच गया। वैसे तो राज ठाकरे से डरकर, उनके कार्यकर्ताओं से डरकर संजय राउत का घर से निकलना ही मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पर नाना पटोले भी पहुंच गए, जिसके बाद खासा हंगामा हुआ। हालांकि दरवाजा तो संजय राउत ने खोल दिया, घर के अंदर भी नाना पटोले और उनके समर्थकों को आने दिया, लेकिन वहां पर नाना पटोले ने राउत को खासा गुस्सा सुनाया, कहा कि हमारे नेताओं का नाम ना लें। संजय राउत, यही नहीं, संजय राउत को कहा कि अगर हम आपके घर की बहन बेटियों का नाम लें ऐसे पब्लिकली और इस्तेमाल करें ऐसे पब्लिकली, तो आपको कैसा लगेगा? तो हमारे लिए सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी परिवार है और उनका नाम आप ऐसे नहीं ले सकते हैं। आप जरूर हमारी सहयोगी पार्टी हैं, लेकिन आप कांग्रेस के अंदर नहीं है, इसलिए इस तरह से इन नामों का इस्तेमाल ना करें। और यही नहीं, साफ साफ संजय राउत को हिदायत दी गई कि अब की बार आगे से ऐसा हुआ तो इस पर पार्टी नेताओं से या कहें कि हाईकमान से किसी भी चीज की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी, फैसला हम यहीं पर करेंगे और हम ही करेंगे। जी हाँ, साफ साफ शब्दों में नाना पटोले ने सुना दिया, बता दिया, जता दिया संजय राउत को कि हाँ, ये बहुत ज्यादा है, हद से ज्यादा है और इससे आगे बढ़ने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। यानी कि एक तरह से संजय राउत को बुरी तरह से पटक दिया, धो दिया। जो संजय राउत सयाने बन रहे थे, जो संजय राउत यहाँ पर खुद को अरविंद सावंत के बीच में लाकर मामले को बड़ा दिखाना चाह रहे थे, खुद को बड़ा दिखाना चाह रहे थे, उनको यहाँ पर बुरी तरह से झटका लग गया। नाना पटोले ने एक झटके में उन्हें आसमान से उतारकर जमीन पर पटक दिया। तो आपका इस पूरे मामले पर क्या कहना है? क्या संजय राउत हर मामले में बीच में टांग अड़ाने के लिए जाने जाते हैं? क्या संजय राउत की ये गलती है कि जबरदस्ती सोनिया और प्रियंका गांधी का नाम लिया, या फिर उनके मुंह से निकल गया क्योंकि वो ऐसे ही हैं? आप क्या मानते हैं, जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। फिल्म मीडिया रिपोर्ट।